Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to AU Commerce Scholar. This is Indian Constitution Mock Test Part 7 and we are going to cover next 25 questions on Indian Constitution from question number 151 to question number 175. These questions are important for all those candidates who are going to appear for any competitive examinations. एज यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस. साथ ही साथ ये सेक्शन उनके लिए भी बहुत अनिवार्य है जो आने वाले समय में बीकॉम एमकॉम की एंट्रेंस परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, एज वेल एज फॉर क्रेट नेट जेआरएफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सीटेट. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के हमारे EU कॉमर्स स्कॉलर के पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा. आइए शुरुआत करते हैं. So our first question is question number 151. हमारा क्वेश्चन है which among the following is not a fundamental right. सवाल पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. पहला ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी, दूसरा ऑप्शन राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन राइट टू फ्रीडम, चौथा ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है, बाकी की तीन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ फंडामेंटल राइट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152. क्वेश्चन है हमारा राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज. सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया था उसे फंडामेंटल राइट क्यों कंसिडर किया जाता है. पहला ऑप्शन दे आर नेचुरल राइट्स, दूसरा ऑप्शन दे कांट बी सस्पेंडेड, तीसरा ऑप्शन दे आर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा ऑप्शन दे कैन बी इन्फोर्स्ड एंड सेफ गार्डेड बाय द कोर्ट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज they are enforced and safeguarded by the courts. Option D is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153. क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 32 स्टैंड्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल. सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत हम आर्टिकल 32 को इमरजेंसी के समय सस्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन आर्टिकल 352, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 356, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 360 और चौथा ऑप्शन आर्टिकल 362. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम इमरजेंसी के समय आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154. क्वेश्चन है हमारा राइट टू प्राइवेसी इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21. ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155. क्वेश्चन है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 15, 19, 21 और 22. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19. जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो आर्टिकल 19 में साफ साफ तौर पे दिया हुआ है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156. क्वेश्चन है हमारा द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम. जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं ये भारतीय संविधान में कहां से बोरो किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से एक हिसाब से लिया गया था. पहला ऑप्शन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157. क्वेश्चन है हमारा कंकरेंट लिस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन.
जो कंकरेंट लिस्ट है वो अडॉप्ट किया गया था स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और साथ ही साथ लिखित संविधान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने 10 बड़े बड़े देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, मतलब 10 अलग अलग देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को मिला जुला करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये जो सवाल पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 157, इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो कंकरेंट लिस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट होती है वो हमने कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से एक हिसाब से अडॉप्ट की थी, तो आंसर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन है हमारा, equality before law and equal protection of law has been modeled on the constitution of Britain, America, Russian, Switzerland। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैव बीन मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया का जो सबसे पहला जो संविधान था वो ब्रिटेन में ही बना था, जिसका नाम एक हिसाब से मैग्ना कार्टा था, और ये 1215 में बन चुका था। ठीक है, भारत में जो संविधान आया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ था। लेकिन ब्रिटेन में एक जो सिस्टम बनाया था, एक तरीके से उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ही कंसिडर करते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था, वो 1215 में आज से तकरीबन 800 साल पहले बन चुका था। तो आप समझ रहे हैं कि ब्रिटेन कितना ज्यादा डेवलप्ड है इन सारी चीजों में। तो हमने ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the president to take over the administration of a state on the basis of failure of constitutional machinery। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट की, किसी राज्य की, तो उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। मतलब राष्ट्रपति एम्पावर हो जाता है कि उस स्टेट को वो टेक ओवर करे और उसे रूल करे। तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 365, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि अगर किसी राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अगर ढंग से काम नहीं कर रही, फेल हो गई, तो उसका जो एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। अब फिर राष्ट्रपति शासन उस पर लागू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू द। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में एमनेस्टी की जो पावर है वो किसको दी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन चीफ ऑफ द आर्मी, चौथा ऑप्शन पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत में अगर एमनेस्टी की जो पावर है ना, देखिए एमनेस्टी की पावर का मतलब बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पॉलिटिकली कोई गड़बड़ी होती है ना, कुछ गलत किया जाता है और उसके ऊपर अगर कोई केस वेस लगाया जाता है, तो उस चीज को कौन हैंडल करता है एक हिसाब से, तो राष्ट्रपति हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड एट अ स्ट्रेच फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति का रूल है वो मैक्सिमम कितने समय के लिए चल सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में कितने समय तक के लिए कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 4 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 2 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 3 इयर्स, चौथा ऑप्शन 1 ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 ईयर। राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में 1 साल तक मैक्सिमम शासन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन है हमारा, द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पहला ऑप्शन 250, दूसरा ऑप्शन 238, तीसरा ऑप्शन 245, चौथा ऑप्शन 230। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 238। द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज 238 इलेक्टेड मेंबर्स।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन है हमारा, द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय स्पीकर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब सवाल ये पूछा गया है कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना उसे कौन एक हिसाब से परफॉर्म करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स परफॉर्म करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन है हमारा, 42nd Amendment Act was adopted by the Parliament in 1967, 1968, 1976 और 1977। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये जो एक्ट पास हुआ था ना अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए थे। ठीक है, तो ये 1976 में पारित हुआ था पार्लियामेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया इज। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो डिफेंस से है, इसका जो सुप्रीम कमांडर है भारत में वो कौन है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन डिफेंस मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया इज हमारे राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इज अ कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, कमेटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो पार्लियामेंट है उनके जो दो सेशंस हैं, दो सेशंस के बीच में कितना लंबा अंतराल हो सकता है, जो मैक्सिमम अंतराल है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ठीक है, पहला ऑप्शन 3 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन 4 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, चौथा ऑप्शन 12 मंथ्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। द मैक्सिमम टाइम गैप परमिसिबल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रियल हेड, हेरिडिटरी हेड और नॉमिनेटेड हेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन है हमारा, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन हाउस ऑफ द पीपल, दूसरा ऑप्शन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चौथा ऑप्शन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन है हमारा, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी रीजन से राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल सकते, जैसे कि उनकी डेथ हो गई या किसी भी रीजन से, तो उस सिचुएशन में जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति कितने समय तक बने रह सकते हैं? ठीक है, कितना टाइम पीरियड? पहला ऑप्शन 6 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन 12 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 1 मंथ, चौथा ऑप्शन 5 मंथ्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 मंथ्स। वो मैक्सिमम 5 मंथ्स के लिए राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन है हमारा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू पंचायत सिस्टम, इंटर स्टेट काउंसिल, लोकपाल, रीजनलिज्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू पंचायत सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन है हमारा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा ऑप्शन हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीसरा ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चौथा ऑप्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, पहला ऑप्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन elected members of both the houses of parliament and state legislative assemblies, और चौथा ऑप्शन elected members of both houses of parliament and both houses of the state legislature। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन है हमारा, अ वोट टेकन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट वोटर्स हैविंग बीन ब्रीफ्ड इन एडवांस, स्नैप पोल, बाय इलेक्शन, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्नैप पोल। स्नैप पोल इज अ वोट टेकिंग अनएक्सपेक्टेडली विदाउट वोटर्स हैविंग बीन ब्रीफ्ड in advance। Option A is the correct answer for the given। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डैश द हाउस, पहला ऑप्शन सीनेडिए, दूसरा ऑप्शन प्रोरोग, तीसरा ऑप्शन एडजर्न, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोरोग द हाउस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।